तो अभी जो है हम लोग ये देख रहे हैं मैथमेटिक्स 2 का, और जो है मैथमेटिक्स 2 का सेट 2 का ग्रुप 2 देख रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, सेट 2 हम लोग देख रहे हैं, सेट 1 का वीडियो पूरा बना दिया मैंने। सेट 2 में हम लोग जो है ग्रुप बी वाला पार्ट देख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है। ठीक है, देन फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि किसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। जैसे कोई वेक्टर दिया हुआ है, गिवन है, तो इस वेक्टर के क्रॉस इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये जो आपका गिवन वेक्टर है, वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, 2 आयोटा एंड प्लस ऑफ 2 आयोटा एंड प्लस ऑफ 3j एंड माइनस ऑफ 4k। ठीक है, ये आपका वेक्टर है। देन फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। तो वेक्टर ए के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए निकालना है, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। मतलब यूनिट वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे इसको आप ऐसे लिखेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, तो ये ए कैप लिखाता है, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। जब भी आप यूनिट वेक्टर लिखते हैं तो उसको कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ए कैप ये कैसे निकालते हैं, तो वो वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। किसी भी वेक्टर, जैसे वेक्टर ए है और इसी के अलावा हमको यूनिट वेक्टर चाहिए, तो वो उसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमको यूनिट वेक्टर निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस वेक्टर का मॉड निकालिए, देखिए मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। सो मॉड ऑफ दैट वेक्टर जो हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर एंड प्लस 3 का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीक़ा से लिखेंगे। और ये क्या हो जाएगा आपका जो है 2 दूना 4 एंड प्लस 3 तिया 9 एंड प्लस 4 चौक 16। ठीक है, तो 16 और 9 25 एंड 4 29, तो ये 29 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो यूनिट वेक्टर अलोंग जो यूनिट वेक्टर निकलेगा ए कैप के अलोंग, तो आपका वेक्टर क्या है, दैट इज 2i कैप एंड प्लस ऑफ 3j कैप एंड माइनस ऑफ 4k कैप। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 29। ओके, तो ये जो आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा 2/29 अंडर रूट, दिस इज i कैप एंड प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 29, दिस इज j कैप एंड माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 29, दिस इज k कैप। ठीक है, ये आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा अलोंग वेक्टर ए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको यूनिट वेक्टर निकालना था, तो इसी तरीका से हम लोग जो है यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट दिस ऑफ ए फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस ओके, फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेक्टर एंड बाय दिस, find the moment about the point this of a force represented by this and by this through the point this। okay, यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ मिसिंग है। देखो, इस लैंग्वेज को मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो क्वेश्चन मिला है उसके अकॉर्डिंग यही लिखा हुआ है, बट मुझे ये क्वेश्चन कहाँ से, मतलब ये क्वेश्चन का मैं पता करूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं मुझे मिस लग रहा है। क्यों, क्योंकि ये 2 फोर्स हो सकता है। एक्चुअली ये जो टॉर्क का क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, ये वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ होता है। सभी को पता है टॉर्क जो होता है वो आर क्रॉस वेक्टर एफ होता है। ठीक है, तो आप आर जो है पोजीशन वेक्टर निकालते हैं और फोर्स निकालते हैं, तो यहाँ पे नेट फोर्स या एफ नेट निकाल सकते हैं। जैसे आपका ये कोई गेट होता है, तो उस पर आप जब उसको पकड़ के खींचते हैं तो ये आपका फोर्स है। ये फोर्स एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, और पॉइंट ऑफ रोटेशन इसमें 2 वाला पॉइंट है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट हो सकता है। ठीक है, थ्रू द, यहाँ से ये जो पॉइंट है आपका 2i माइनस ये एक पॉइंट से यहाँ तक हो सकता है। लेकिन फोर्स की बात करें तो एफ नेट यहाँ पे 2 फोर्स हो सकता है, ये एक फोर्स ये है एंड बाय लिखा हुआ है, तो इस बीच में एंड छूट रहा है। लैंग्वेज थोड़ा देखिए, इतना ऑफ ए फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड बाय दिस, तो यहाँ एंड नहीं लगा हुआ है। यदि एंड रहता तब हम समझ जाते कि ये दोनों फोर्स के द्वारा,
इस दोनों फोर्स के द्वारा जो है इस पे टॉर्क लगाते हैं, जो कि इस वाला पॉइंट से इस वाला पॉइंट पे। तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार चेक करूंगा, फिर से मैं इसी में चाहे जो दूसरा वीडियो होगा उसमें मैं इसका जो है सॉल्यूशन बता दूंगा। तो अभी मैं इस क्वेश्चन को पहले चेक करूंगा, ठीक है, फिर मैं आप लोग को इसका सॉल्यूशन दूंगा। तो अभी आप लोग इसको अगले वाले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद क्या है, डिफरेंशिएट साइन ऑफ कॉस ऑफ टेन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे चेन रूल से हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो ये बहुत आसान है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चेन रूल से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। सपोज लेट y इक्वल टू, इसको हम y मान लेते हैं, y इक्वल टू आपका ये जो फंक्शन है दैट इज द साइन ऑफ, फिर उसके आगे क्या है कॉस ऑफ, फिर क्या है दैट इज द टेन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। एंड ये वाला है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है। तो कॉस ऑफ टेन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा। तो आप देखिए पहले आप किसका भी डिफ्रेंसिएशन किए, आप इधर से इंटर कीजिए। चेन रूल कैसे है, तो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स और इस पूरे फंक्शन का अपॉन डी एक्स, ऐसे करके मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो आप लोग समझ जाना कि ये डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं हम लोग, इधर किए तो इधर भी हम एक स्टेप जो है आगे निकल गए हैं। साइन पहले आए तो साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, उसके अंदर घुसेंगे कॉस का, तो उसके आगे फिर जो भी है उसको लिखेंगे, फिर टेन का उसके आगे, फिर उसको आगे, ऐसे करके लिखते जाएंगे। तो पहले साइन आए तो साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, फिर इनटू, अब कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस ऑफ साइन होता है, तो माइनस ऑफ साइन, और साइन के आगे में जो टर्म था वो टर्म हम लोग लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ। साइन के ये होता है माइनस ऑफ साइन, एक्स का मतलब साइन के आगे जो लिखा हुआ है दैट इज क्या लिखा हुआ है टेन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स, ठीक है, ये हो गया इनटू, अब कॉस का कर लिया, उसके बाद किसका है टेन का, तो टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, एक्स क्या है आपका अंडर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। अब टेन का भी हो गया, अब किसका रूट एक्स का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स, ठीक है, 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स, एंड अगेन एक्स का करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। तो ये चेन रूल से डिफरेंशिएशन करना था, इतना लंबा डिफरेंशिएशन जो है ये चेन रूल से करना है हम लोगों को, ठीक है। तो इसको जो आप लोग लिखेंगे तो ये आप कहीं ऐसा दिख जाएगा डी वाई बाई डी एक्स जो आपका निकल जाएगा सिंपल। तो कॉस ऑफ कॉस एक्स इसको ऐसे ही लिख लेंगे, कॉस ऑफ एंड कॉस ऑफ 10 अंडर रूट ऑफ एक्स, ये हो गया। एंड यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई है सारे टर्म में, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, कोई बात नहीं, माइनस ऑफ कॉस 10 ऐसे लिख सकते हैं, और इनटू ये आप लिख सकते हैं साइन ऑफ 10 अंडर रूट ऑफ एक्स, एंड फिर उसके आगे लिख सकते हैं क्या सेक स्क्वायर ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स, एंड इस पूरा का डिवाइड में आप 2 रूट एक्स लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट ऑफ एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व क्या करेंगे, ये बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, बस डी वाई बाई डी एक्स जिसका डिफरेंशिएशन यही हो जाएगा, ठीक है। तो आपके 2 नंबर में ये और सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, या 3 नंबर में जो भी है, और शॉर्ट ग्रुप बी जो है आपका शॉर्ट आंसर टाइप है, तो उसी को हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका यूनिट, ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ y इक्वल टू 10 इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ भी सिंपल करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको भी चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल डिफरेंशिएशन यहाँ पे लगाएंगे, क्या हो जाएगा देखिए जरा, y इक्वल टू 10 इनवर्स साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स एंड फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, y इक्वल टू आपका क्या है दैट इज 10 इनवर्स साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ये है। तो आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ फार्मूला लिखता हूँ, जैसे आप लोग यहाँ देखिए साइन एक्स का फार्मूला आप लोग जानते हैं, ये 2 sin x बाई 2 एंड इंटू कॉस एक्स बाई 2, ठीक है, ये हो जाता है साइन एक्स का। एंड 1 प्लस कॉस एक्स का जो फार्मूला होता है दैट इज 1 प्लस कॉस एक्स का जो फार्मूला है, ये फार्मूला मैं साइन एक्स का लिखा हूँ, ये साइन एक्स का ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है। और 1 प्लस कॉस एक्स, तो आप लोग जानते हैं क्या 1 प्लस कॉस 2x का जो फार्मूला होता है दैट इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर
x/2 हो जाएगा, एंगल आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप फार्मूला को याद रख सकते हैं। इसी से ये हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखेंगे फर्दर, और ये हो गया आपका टेन इनवर्स, साइन को क्या लिखेंगे, दैट इज द 2 साइन ऑफ x/2 इंटू कॉस ऑफ x/2, एंड नीचे 1 प्लस कॉस x को लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर x/2। देखिए एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, ठीक है, एंड ये 2 से 2 भी कट जाएगा, तो ये 10 बन जाएगा। ये आपका क्या बना, टेन इनवर्स 10 ऑफ x/2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपको पता है कि 10 इनवर्स 10 ऑफ x/2 जो होता है वो सीधा x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका y इक्वल टू क्या निकल के है, x/2। y इक्वल टू x/2 निकल के आया, तो आप dy बाई जब dx निकालोगे ये क्या हो जाएगा 1/2, और dx अपॉन dx 1 हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 1/2 हो गया, ओके, इसका आंसर 1/2 हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको चलिए इंटीग्रेट करते हैं। देखिए जरा, सिंपल इंटीग्रेशन है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो इसको सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा देखिए जरा, सपोज आई इक्वल टू, इसको आई मान लीजिए, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स एंड अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए है, एंड माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए है। तो जब भी हमें, कल इस टाइप का मैंने क्वेश्चन किया हुआ है, करवाया हुआ है कि नीचे जब रूट मिलता है तो आपको क्या करना होता है, रेशनलाइज करना होता है, ताकि ये रूट कट सके और हमें एक सिंपल टर्म मिल सके, ठीक है, जिससे आप इंटीग्रेशन इजीली कर पाओगे। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ क्लिक करना चाहिए कि हमको इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। नीचे रूट है तो रूट हटाना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन में ऐसे जो स्टैंडर्ड फार्मूला हो, तो ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं होता है। तो आपको इसको क्या करना है, हटाना है। तो हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो इसको क्या हो जाएगा, रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स प्लस ए, यहाँ माइनस टर्म है तो यहाँ प्लस ले लेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए, नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए एंड माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए, तो था ही, ठीक है, इतना तो था ही। इसमें आपने क्या किया, प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। रेशनलाइजेशन का मतलब प्लस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, ओके, एंड इनटू डी ऑफ एक्स, ये वाला टर्म हो गया, ठीक है। तो अब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए एंड प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए, ठीक है, एंड डिवाइड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब एक्स प्लस ए हो जाएगा, एंड माइनस ऑफ बी स्क्वायर का मतलब एक्स माइनस ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी एफ ऑफ एक्स है ही आपका, ठीक है। ठीक है, तो इसके आगे क्या लिखेंगे, देखिए जरा क्या हो जाएगा इसके आगे, यहाँ से ये हो जाएगा आपका, हेलो 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 हेलो, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस, ठीक है, ये कट जाएगा नीचे, देखिए ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए एंड प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए एंड डिवाइडेड बाय, नीचे जो है, नीचे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, x और x कट जाएगा, और ये a और माइनस प्लस ए हो जाएगा, तो ये 2a हो जाएगा इंटू डी ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2a है कांस्टेंट, इसको बाहर कर लेंगे, ये बन जाएगा क्या, 1/2 ऑफ a बन जाएगा, इंटीग्रेशन, इसको सेपरेट कर सकते हैं टर्म को, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस ए, या नहीं भी सेपरेट करेंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको ऐसे लिखिए, ये हो जाएगा क्या, अंडर रूट ऑफ, या इसको ऐसे लिखिए, एक्स प्लस ए के पावर में रूट का मतलब क्या होता है 1/2 एंड प्लस ऑफ एक्स माइनस ए, रूट का मतलब क्या हो गया 1/2, इस पूरे का क्या है, दैट इज द डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका यदि सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ ए, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए के पावर में 1/2 तो है ही, एन प्लस 1 हो जाएगा, दैट इज 3/2, तो मैं यहाँ डायरेक्ट 3/2 लिख रहा हूँ, ठीक है, एंड प्लस सेम टू सेम एक्स माइनस ए के पावर,
यहाँ भी क्या हो जाएगा 3/2 और नीचे क्या हो जाएगा 3/2। ओके, ये ऐसे हो जाएगा। इसको फर्दर लिखेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, दैट इज 1/2 ऑफ ए एंड 3/2 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे करेंगे 3/2 तो 3 और बाई 2 का मतलब 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इंटू ये क्या बन जाएगा x प्लस ए के पावर दैट इज 3/2 एंड प्लस ऑफ x माइनस ए के पावर दैट इज 3/2, ठीक है। यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा तो आपका आंसर 1/3a एंड इंटू एक्स प्लस ए के पावर ऑफ 3/2 एंड प्लस ऑफ x माइनस ए के पावर ऑफ दैट इज 3/2, यही आपका आंसर बन जाएगा। फाइनल आंसर यही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यही जो आपका जो इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन का यही आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीका से सॉल्व करना था इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड, ये भी इंटीग्रेशन ही सॉल्व करना है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ sin 4 ऑफ x dx, ठीक है। तो इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए जरा, जब भी आपको इंटीग्रेशन करना है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप फार्मूला बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल फार्मूला को याद रखेंगे। यहाँ पे जो दिख रहा है फंक्शन, तो बिना मैं ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूला से नहीं बना सकता हूँ, या यदि मैं बना भी लूँ तो वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यदि आपको याद है तो बहुत ही इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये साइन के पावर 4x है, तो कोई कहेगा कि सर हम इसका साइन का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, फिर साइन स्क्वायर एक्स अंदर में उसको तोड़ लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स वाला फार्मूला वगैरह में तोड़ के फिर करेंगे। एक मेथड वो हुआ। दूसरा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक का जो फार्मूला होता है, जैसे साइन के पावर 4 ऑफ एक्स है, तो साइन के पावर 4 क्या किस में आएगा, या किस टर्म में आता है। साइन 3x का फार्मूला जो होता है आपको यदि पता हो तो साइन 3x का फार्मूला क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, ऐसा होता है। देखिए जरा, साइन के पावर 4 ऑफ एक्स है, तो मैं बोल रहा हूँ कि साइन 3x का फार्मूला क्या होता है, साइन 3x होता है 3 sin ऑफ x एंड माइनस ऑफ 4 sin क्यू एक्स, ठीक है। ये हो जाता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। तो यहाँ से और इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ से यदि साइन क्यूब एक्स निकाल ले तो कितना आ जाएगा, ये इसको इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 ऑफ साइन एक्स एंड माइनस ऑफ साइन 3x एंड डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। एक ये बन जाएगा, और इसके अलावा मेरे पास एक साइन एक्स और भी रहेगा, तो साइन स्क्वायर एक्स, ओके, ये हो जाएगा। तो अपने पास एक ये मेथड है, इसके थ्रू कर लेंगे। और दूसरा है इसको स्क्वायरिंग करने के बाद, मतलब साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर ले, और साइन स्क्वायर एक्स के बदले वो भी हो सकता है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला आप अब और क्या आप जान सकते हैं। तो एक मैंने दो फार्मूला बोला है साइन और कॉस में, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। कुछ ज्यादा फार्मूला याद नहीं रखना, ये कुछ फार्मूला जो है, अब सारा फार्मूला याद है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि इंटीग्रेशन में यूज होता है, उसको मोस्टली आपको याद रखना ही है। साइन स्क्वायर एक्स मैंने बोला था क्या हो जाता है ये, तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, 1 माइनस कॉस 2x एंड बाई 2 हो जाता है। साइन में माइनस, कॉस में प्लस, मैंने ऐसे समझाया था, और 1 प्लस कॉस 2x एंड बाई 2 हो जाता है। तो साइन में माइनस और कॉस में प्लस हो जाता है, तो इसी फॉर्मूला को हम लोग को यूज करना है, ठीक है। साइन में माइनस और कॉस में प्लस, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूला को भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का ब्रेक कर लेंगे, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। और 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर यदि ब्रेक करेंगे तो वहां से फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। हाँ, तो 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर जो ब्रेक करेंगे तो 1 एंड प्लस कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा एंड माइनस ऑफ 2 कॉस 2x हो जाएगा, ओके। और नीचे जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, तो वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। और फिर कॉस स्क्वायर एक्स को आप ऐसे रिप्लेस कर लेंगे और फिर यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसको करते हैं। सपोज आई इक्वल टू, आप ऐसे मानिए, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स है, ठीक है। तो ठीक है, तो इसको मैंने ये कहा कि इसको ऐसे करना है, ये जो है आपका साइन स्क्वायर एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर कर लीजिए इंटू डी ऑफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स के उसका होल स्क्वायर तो साइन के पावर 4 लिख सकते हैं,
साइन स्क्वायर एक्स के बदले ये वाला फॉर्मूला रखिए, ठीक है। इंटीग्रेशन आप जब भी सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला को ही यूज करना है, ओके। यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस 2x एंड बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा अपना, ठीक है। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ऊपर देखिए 1 माइनस कॉस 2x का ये होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। चलिए मैंने यही कहा था। अब इसको जो है अगेन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन, अब ऊपर में 1 प्लस कॉस 2x का तो ए स्क्वायर एंड प्लस जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ 2x, कॉस स्क्वायर ऑफ 2x, ठीक है। 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड -2ab, तो -2 कॉस 2x, ये हो जाएगा इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x, तो कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, देखिए जरा, कॉस स्क्वायर एक्स मैंने क्या कहा था 1 प्लस, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान ये देना इसमें कि कॉस स्क्वायर यहाँ पे यदि x होता है ना तो यहाँ पे ये दो गुना करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यदि 4 हो या कॉस स्क्वायर 2x हो, एंगल यदि यहाँ पे आप दोगुना करते हैं 4 टाइम्स हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर यदि 2x करते हैं तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2x है तो उसके बदले 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 लिख लेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 1/4 इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा क्या 1 एंड प्लस इसके बदले क्या लिख लेंगे 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाय 2, इस टर्म के बदले लिख लिए, एंड माइनस ऑफ 2 कॉस ऑफ 2x, इसका सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना, इंटू डी ऑफ एक्स, इंटू डी ऑफ एक्स, मैंने एक ब्रैकेट यहाँ यूज कर लिया है। अब इसको क्या है कि सिंपल सॉल्व करके आराम से वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब तो ट्रिग्नोमेट्रिक का, अब तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि नीचे क्या हो गया 1/2 1/4 और नीचे एलसीएम ले लेंगे पूरा में, तो ये 1/2 बाहर ले लेते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा 2 प्लस, इसको लिखेंगे तो ये 1 प्लस कॉस ऑफ 4x हो जाएगा एंड -2 से 2 दूना 4 कॉस 2x, ठीक है, एंड इंटू डी ऑफ एक्स, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/8 आ गया इंटू, अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 1 3 हो जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ डी ऑफ एक्स हो जाएगा, एक ये हो गया, एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 4x dx एंड माइनस ऑफ 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx, ठीक है। मैंने टर्म को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब यहाँ से और यहाँ के बाद क्या हो जाएगा, ये 1/8 और ये हो जाएगा 3 ऑफ x एंड प्लस कॉस का इंटीग्रेशन साइन का होता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन कॉस x, कॉस का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ साइन x, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 4x एंड डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ता है, एंगल जो भी होता है आपको पता होना चाहिए, एंड -4 इंटू कॉस का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ साइन 2x एंड डिवाइडेड बाय 2 होना चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, इसको अगेन सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई 1/8 हो जाएगा और इसको क्या लिख सकते हैं 3x हो गया एंड माइनस ऑफ साइन 4x अपॉन 4 हो गया एंड माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 साइन 2x हो जाएगा। तो आप इसी को आंसर लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, या इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/8x माइनस साइन 4x 8 चौक 32 एंड प्लस 1/4, तो साइन 2x एंड डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। साइन 2x अपॉन 4 ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को, इंटीग्रेशन को इस तरीका से सॉल्व करना था। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, उसी को हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, उसी को हम जो है बार बार अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार। हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, तो मैंने पिछले वाले सेट में भी इस टाइप के क्वेश्चन था,
तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट प्रिंसिपल सबको पता है क्या होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल मैं लिखता हूँ, फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड f ऑफ x प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाय h होता है कि नहीं। ये हो जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं जब भी, तो फर्स्ट प्रिंसिपल यही है। डिफरेंशिएशन जब भी आप सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना है, तो ये मेथड है फर्स्ट प्रिंसिपल का। तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन है, लेट जो आपका फंक्शन है दैट इज y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू क्या है आपका फंक्शन, साइन ऑफ x। ये आपका फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो फंक्शन है। अब क्या कर लेंगे हम लोग, फर्स्ट प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा। फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं क्या, y इक्वल टू y डैश। फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो क्या लिखते हैं, y डैश, है ना। y डैश हो जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल में, y डैश, या फिर ये कहे कि dy बाई डी एक्स, ओके। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड f ऑफ x प्लस h। तो इस फंक्शन में x के जगह रिप्लेस टू x प्लस h, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x प्लस h हो जाएगा एंड माइनस ऑफ साइन ऑफ x फंक्शन था एंड डिवाइडेड बाय h है, ठीक है। तो इसको साइन a माइनस साइन b पे तोड़ लेंगे, साइन a माइनस साइन b। तो साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का क्या होता है, उसके ऊपर ब्रेक कर लेंगे इसको। तो आप लोग को फिर से ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला की जरूरत पड़ गई, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब हमें साइन a माइनस बी कह ले या साइन c माइनस साइन d कह ले, दोनों में से जो भी फॉर्मूला है, हेलो, हाँ, तो यहाँ पे जो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे वो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, दैट इज साइन सी माइनस साइन डी वाला फार्मूला यूज करेंगे। सबको पता होगा ये फार्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का जो फार्मूला होता है वो क्या हो जाता है, टू कॉस ऑफ ए, टू कॉस ऑफ सी प्लस डी, टू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे। ऐसा करने से कट जाएगा। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, दैट इज द टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, ठीक है, इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। चलिए यहाँ पे पुट कर लेते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा आपका, टू कॉस सी माइनस टू कॉस सी माइनस कॉस डी, टू कॉस ए सी प्लस डी बाई टू इंटू, और यहाँ से इंटू में है इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो इस पूरे टर्म को आप सी बोलिए और इस टर्म को जो है आप डी बोलिए। ये क्या हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी, दैट इज टू टाइम्स ऑफ कॉस सी प्लस डी बाई टू, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो एक्स प्लस एच एंड प्लस एक्स बाई टू एंड इंटू ये क्या हो जाएगा, दैट इज द साइन इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू। सी क्या है आपका, एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एक्स एंड बाई टू, ठीक है, ये है। एंड नीचे क्या आपका h है, ये x और ये x कट जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये ऊपर क्या हो जाएगा, टू इंटू कॉस 2x प्लस h हो जाएगा, 2x प्लस h बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू साइन ऑफ h बाई 2 हो गया। एंड नीचे क्या आपका h है, ओके। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, इसको यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड क्या हो जाएगा ऊपर में, दैट इज द टू कॉस ऑफ, मैं कह रहा हूँ कि अंदर में टू कॉमन ले लीजिए, तो ये x प्लस एच बाई टू हो जाएगा अंदर, एंड बाई टू पहले से था ही, ओके, ये है इंटू साइन ऑफ h बाई टू, ठीक है। अच्छा, नीचे में h है हमारा, तो ऐसे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ टू और टू कट जाएगा और यहाँ भी टू और ये टू कट जाएगा। अब ये साइन h बाई टू और ये वाला h बाई टू आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, देखिए जरा, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एंड ये कॉस, ये आपका क्या बच जाएगा, दैट इज द कॉस ऑफ x प्लस एच बाई
2 बच जाएगा, ये 1 हो गया, बाकी ये टर्म्स है। अब सीधा h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो सीधा क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ठीक है, तो सबको पता है कि sin x का डिफरेंशिएशन, तो आपका जो y डैश निकल गया दैट इज cos x हो जाएगा। तो sin का डिफरेंशिएशन cos होता है, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे सोल्व करना है, तो ये बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है, क्योंकि जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करें यहाँ पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, बिना उसके यूज किए आप यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसीलिए आपके लेवल में ये जो है पूछा जाएगा sin c माइनस sin d का फॉर्मूला। ओके, sin c माइनस sin d फॉर्मूला होता है 2 cos ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d बाई 2। ये एकदम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस टाइप का है। तो ट्रिग्नोमेट्री का मैं कहूंगा कि सारा फॉर्मूला आप याद रखेंगे तभी आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल से था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।